क्या है देखिए कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग जो है जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 3/5 का 1/3 का 1/4 कितना है? 145 है। ठीक, तो जो बोला है वो हम कर लेंगे। ठीक, जो किसी संख्या, तो माना कि किसी संख्या, ये किसी संख्या है, मतलब हमें नहीं पता है कौन सा संख्या है, तो हमें मानना है ना कि किसी संख्या को हम क्या मान लिए? x मान लिए। तो x जो है वह संख्या, जो संख्या नहीं दिया, अज्ञात है, उसको हम क्या मान लिए? x मान लिए। अब बताइए यहाँ पे x है, किसी संख्या को क्या माने? x। तो किसी संख्या के मतलब क्या होता है? गुना। तो ये गुना हो जाएगा, कितना है? 3/5, तो 3/5 हो जाएगा। फिर के मतलब गुना, फिर 1/3, 1/3 का मतलब 1 का 3 भाग, समझे? 1 का 3 भाग, तो 1/3, फिर का, फिर क्या है? का मतलब गुना, कितना? 1/4, 1/4 कितना है? कितना है? 145 है। तो हम पहले संख्या निकालेंगे, फिर उस संख्या का हम 13% निकालेंगे, ठीक ना? जो x का मान निकलेगा, फिर x का 13% निकाल के हम आंसर। चलिए ऊपर ऊपर वाला यहाँ पे क्या होगा? गुना होगा, तो ऊपर का ऊपर से गुना कर लेते, कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा। नीचे क्या है? 5 तिया 15, 15 चौके 60, ये 60 हो गया, बराबर है कितना हो जाएगा? ये 145, तो 145। अब क्या करना है? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, छुपा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 छुपा है। ठीक, चलिए उसके बाद जो हम क्या करते हैं? तिरछा गुना कर लेते हैं, यानी 3x का गुना 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा। और ये 60 का गुना इधर से कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 145, तो 145 अब गुने में 60। अब x बराबर जब निकालेंगे तो 145 और गुने 60, नीचे कितना हो जाएगा? 3। काहे कटाएं? क्योंकि कटता था यहाँ पे, 3 से कटा लेंगे, ये 20 बार में। अब 20 को गुना कर देंगे इतना से, यानी 20 गुना 145 करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 14 दूनी 28 पर 1 29, यानी 2900 निकल के आया। x का मान कितना निकला? 2900। तो x का मान जब 2900 निकला, x का मान जब 2900 निकला, कितना निकला? x का मान कितना निकला? 2900। अब बताइए 2900 का क्या है? यानी जो संख्या निकला उस संख्या का 13% बताना है। ये संख्या निकला 2900, तो 2900 का यहाँ पे 13% बताना है। तो 2900 गुना 13%, ये परसेंट जब हटेगा तो नीचे क्या आएगा? ये परसेंट जब हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 100। ये परसेंट जो है हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गायब, और 29 को जो है 13 से गुना कर लेंगे, 29 को 13 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 29 को जब 13 से गुना कर लेंगे तो गुना कर ही लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम जो है बता देते हैं, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगे, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे गुना करते हैं। ठीक ना, कितना से गुना करना है? 29 को ये गुना करना है ये 13 से, कितना आएगा? 377। तो कितना आ जाएगा? ये 377 आ गया। तो संख्या का कितना 13% कितना आ गया? वो 377। इसी तरह जो है अगला सवाल है उसको भी यहाँ पे आप लोग जो है सोल्व करके जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए 2 नंबर देखिए, किसी संख्या के 2/3 के आधे, आधे मतलब हाफ। ठीक, चलिए बनाइए, इसको जो है जल्दी से बनाइए। चलिए सोल्व कर लेते हैं। देखिए किसी संख्या, ये किसी संख्या दिया है तो उसको क्या मानना है? x मानना है ना, तो उसको हम x मान लिए। और के मतलब गुना, कितना? 2/3, तो 2/3, फिर के तो इंटू यानी गुना, आधा, आधा बोला यानी 1/2। ठीक, और का मतलब गुना यानी इंटू, फिर उसके बाद 1/5, 1/5 कितना है? 80 है। ठीक, सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से ऊपर ऊपर कट जाएगा, ये 40 बार में। ठीक ना, ऊपर वहां पे भी कटा सकते थे, ठीक, दिक्कत हो गया था। ठीक, इससे पिछले वाला यहाँ भी कटा सकते थे, ये 3 को जो है यहाँ से 3 को ऐसे भी यहाँ पे काट सकते थे, छोटा हो जाता। ठीक ना, इसीलिए आप ध्यान देना है कि काटा के ते भी गुना करेंगे तो छोटा हो जाएगा, सोल्व करने में आसानी होगा। तो ये काट देंगे। ठीक, चलिए अब तो यहाँ नीचे से ये गुना होगा डायरेक्ट, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 या 30, 30 और गुने में उधर 40, कितना हो जाएगा? यहाँ पे x का मान हो जाएगा ये 1200।
ठीक, अब यहाँ पे 1200 हो गया x का मान। अब ये 1200 का क्या बोल रहा है, तो उस संख्या का 25% यानी 1200 का 25%, 1200 का 25%, 25 नीचे हटाएंगे ये प्रतिशत तो 100 आ जाएगा, 20 से 2 कट गया। अब 12 गुना यहाँ पे 15 कर देना है, ठीक ना। कितना करना है, ये 12 गुने में 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो इतना आएगा 180 हो जाएगा इसका, ठीक। तो उस संख्या का इतना प्रतिशत कितना हो जाएगा, 180। ठीक, चलिए ये जो है चैनल का लोगो है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ये चैनल का लोगो है। तो क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, ITI और जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम है ना 2026 में देना है आप लोग को, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करें। चलिए उसके बाद तीसरा सवाल है, यहाँ पे देखिए कि किसी संख्या के 4/7 जो संख्या माना है ना, नहीं दिया है, अज्ञात है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। k है तो यहाँ पे इंटू कितना है 4/7, तो 4/7 देंगे। k 1/3 मतलब 1/3, फिर का मतलब गुना 1/2 यानी 1/2 बराबर कितना है 56 है। ठीक, तो काट लेंगे जल्दी से, ये 2 से 2 बार में है ना, ये कट जाए ना 2 से, फिर ये कितना बार में 2 दूनी 4 बचा 1, ये 28 बार में। अब x का मान कितना हो जाएगा, ये जो है नीचे भाग में है, उस पार जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 7 या 21 और गुना इधर 28 हो जाएगा। तो कितना हो गया, x का मान 21 गुना 28 करें, 21 गुना 28 करें, 21 गुना 28 करेंगे, कितना हो जाएगा 588, कितना हो जाएगा 588। अब बोला ये 588 का कितना परसेंट, 10%, ये 588 का 10%, 10% परसेंट हटेगा तो ये 100 नीचे आएगा, 10 से 10 कट गया, कितना आएगा 58.8 हो जाएगा, इतना आएगा। ठीक, चलिए बन गया, ये बहुत आसान सा सवाल है, ठीक ना। ये जो है सवाल बहुत आसान है। इसी तरह जो है ITI पॉलिटेक्निक में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और आपको जो है ये टिक लगाना है, ठीक ना, कि क्वेश्चन जो है इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ऐसे देगा। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे चलिए कि किस संख्या के ये बन जाएगा, आपसे बन जाएगा ना, इसी संख्या के 5/8 आधे भाग यहाँ पे। चलिए इसको भी बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक, वो किसी संख्या, तो हम किसी संख्या को क्या माने, x मान लिए ना। अब यहाँ पे जो है कितना है 5/8 भाग, कितना 5/8 भाग है। अब इसके आधे यानी एक आधा का मतलब गुना, फिर 1/4 कितना है 75 है। तो यहाँ से कटेगा, ये नहीं कटेगा, यहाँ से कटा देंगे, ये 25 5 से ये एक बार में बचा 2, 25 25 15 25 75, ठीक 15 बार में। अब तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा x, नीचे कितना बचा 8 दूनी 16, 16 चौके 64, बराबर कितना बचा उधर 75। अब x जो है यहाँ पे तिरछा गुना कर लेंगे, x का गुना 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, 64 का गुना 75 से करेंगे, कितना 64 का गुना 75 से करेंगे, 64 का गुना 75 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4800। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका जो है 20%, तो जो संख्या निकला 4800, ठीक, उसका जो है ये 20% चाहिए हमें, ठीक ना, जो संख्या निकला उसका जो है 20% चाहिए हमें। ये 4800 निकला, उसका 20%, 20% हटाएंगे तो नीचे 00, 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पे गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और यहाँ पे कितना बचा, कितना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अच्छा चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। इसी तरह जो है अगला सवाल यहाँ पे बनाइए। चलिए कि किसी संख्या का ये बन जाएगा ना, ये जो है घर से करके लाएंगे। चलिए दूसरा सवाल बताते हैं कि देखिए कि 530 अमरूदों का जो है प्राइस है वो कितना रुपया है, इतना रुपया है। तो यहाँ पे जो है देखिए ये 530 अमरूद है, 530 अमरूद का जो है प्राइस है कितना है 344.50 है। अगर आपसे पूछे कि एक अमरूद का दाम कितना हो जाएगा,
तो आप क्या करेंगे, 344.50 अब भाग लगा देंगे 530 को, तो लगाइए कितना हो जाएगा, एक अमरूद का यहाँ पे निकलेगा। ठीक, जैसे आपको बोले कि 2 कलम का मूल्य जो है, 2 कलम का मूल्य 10 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 5 रुपया। अब ऐसे भी बता सकते हैं ना, तो वही तरीका हुआ कि 2 कलम का मूल्य 10 रुपया है तो 1 कलम का मूल्य 5 रुपया, कैसे निकाले, भाग लगा के निकालें। वही है कि 530 का जो है 530 अमरूद का मूल्य इतना रुपया, तो 1 अमरूद का निकालेंगे तो ऊपर ये और ये भाग लगा देंगे, तो कितना से 344.50 को भाग लगाना है 530 से। ठीक, तो 1 अमरूद का जो है दाम निकला कितना, 1 अमरूद का दाम कितना निकला, 1 अमरूद का दाम 0.65। 1 अमरूद का दाम कितना निकला, 1 अमरूद का जो है प्राइस कितना निकला। ठीक, 1 अमरूद का प्राइस कितना निकला 0.65। अब कितना अमरूद का निकालने बोल रहा है, ये जो है कितना अमरूद का निकालने बोल रहा है कि 245 अमरूद का मूल्य, तो 245 अमरूद का मूल्य कितना होगा, 245, और ये अमरूद का मूल्य कितना है 0.65, तो गुना कर दीजिए कि 245 अमरूद का मूल्य जो है ये कितना हो जाएगा, तो इसको जो है गुना करना है 200 गुना करना है 245 के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 159.25, यानी 159.25, तो लगभग किसके करीब है ये 160 के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह जो आपको यहाँ पे सवाल देगा, है ना, इतना आएगा आंसर, आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक ना, ये जो है टिक लगाना है कि किसके आसपास जो है हमारा मान आ रहा है, तो इसी को टिक करना है। ठीक, चलिए उसी तरह यहाँ पे अगला सवाल देखिए कि 480 संतरे की कीमत कितना रुपया है, तो आपको पता है कि 480 जो है संतरे है, 480 संतरे की जो है कीमत है वो कितना है 360 रुपया है। ठीक, अगर एक संतरे का दाम पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, एक संतरे का दाम पूछ लिया जाए तो 360 को ऊपर और ये 480 को नीचे से भाग लगा देंगे, ठीक ना, तो कितना बार में ये कटेगा, कितना बार में कटेगा, 36 को भाग लगाने ये 48। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एक अमरूद का मूल्य जो है ये कितना आ जाएगा 0.75 रुपया आ जाएगा। ठीक, 0.75। अब कितना का पूछा है, तो 150 संतरे, तो 150 संतरे का मूल्य कितना होगा, 150 संतरे का मूल्य, तो 0.75 गुना 150 से गुना करना है, ठीक ना, तो 0.75 को गुना कर देना है इससे 150, तो निकल गया कितना 112.5, तो 112.5 ये जीरो, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए सही आ रहा है ना। इसी तरह जितने भी सवाल है यहाँ पे, ठीक, ये जो है ये सवाल उसी तरह बन जाएगा, ये सवाल उसी तरह है बन जाएगा ना, ये सवाल उसी तरह बन जाएगा, ये भी सवाल उसी तरह है, ठीक, बन जाएगा ना। ठीक, चलिए अब जो है ये सवाल पे यहाँ पे आइए, ये सवाल पे थोड़ा सा अलग है ना ये सवाल। चलिए ये सवाल में क्या दे रहा है, क्या दे रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्या के एक सेट है। ठीक, तो मानना है कि माना कि पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या है ना, पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x है, हो गया। अगर हम दूसरा यहाँ पे संख्या लेंगे तथा दूसरा संख्या लेंगे, दूसरा क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 2 होगा, बताइए जल्दी। दूसरा अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या है,
आप लोग जो गलत सोच रहे हैं। ये जो है देखिए, अभी बताए ना सम संख्या जो है क्या होता है, अभी बताएं कि सम संख्या जो होता है वो क्या होता है, 2, 4, 6, यानी जो 2 से विभाजित हो सके। मान ले पहला संख्या अगर हम 2 माने, अगर x के जगह 2 रखेंगे तो दूसरा क्या आना चाहिए, 4। तो हम 2 में से क्या जोड़ेंगे, ये x जो है ये x का वैल्यू है, मान लो ये x को माने हैं, ठीक ना, ये जो है ये किसका मान है, x का मान है। अब दूसरा क्या लाना है, 4 लाना है। तो ये 4 में हम x में क्या जोड़े, तो आप बोलेंगे x में हम क्या जोड़े, 2 ही तो जोड़े, तब ना आएगा। मान ली x का मान 2 है तो 2 + 2 4 आएगा। अगर तीसरा मानेंगे तो यहाँ पे कितना, x में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तब ना आएगा 6। तो उसी तरह यहाँ पे आपको जो है सोचना है, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे थे कि आप लोग जो है सही बताते हैं या गलत बताते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे जो है अगर हम तीसरा अगर माने, तीसरा क्रमागत संख्या, तीसरा क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, x + 4 आएगा। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न जो है क्या बोला है, प्रश्न जो है वो क्या बोला है, प्रश्न देखिए, पढ़िए फिर, कि एक सेट में 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग बोला, यहां तक रुक जाना है। यानी एक सेट में 2 क्रमागत सम संख्या का योग, तो 2 सेट बनाना है हमें, पहला सेट और दूसरा सेट, है ना, इस तरफ और इस तरफ। तो पहला सेट में क्या बोला है कि 2 क्रमागत सम संख्या, तो 2 क्रमागत कौन हो जाएगा, ये और ये, यानी x और ये x + 2, ये 2 क्रमागत सम संख्या का ये सेट है। उसमें क्या बोला है कि योग बोला है, तो दोनों का योग मतलब जोड़ लेंगे। अब आगे पढ़िए कि तीसरी संख्याओं से 8 अधिक है, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस जो है तीसरी संख्या x + 4, तीसरी क्या है, x + 4 है, तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो वो उसकी बीच की संख्या क्या होगा, तो बीच का संख्या बाद में लिखाएंगे, पहले x का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो जोड़ेंगे यहाँ पे x यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 बराबर इधर कितना होगा, x प्लस और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। x को इधर लाएंगे, 2x प्लस है, इस पार लाएंगे तो -x हो जाएगा, बराबर ये 12 है तो 12 उस पार करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक। तो इधर कितना बचा, x बराबर 12 में 2 गया कितना बचेगा, ये 10, ठीक। ये x का मान कितना निकला, 10। अब क्या बोल रहा है, बीच का संख्या, बीच का संख्या मतलब तीसरा संख्या, ये बीच का संख्या हो गया ना, ये बीच का संख्या। तो बोला बीच का संख्या, बीच की संख्या क्या है, x + 2 है, x का मान कितना निकला, 10, इसमें जोड़ देना 2, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। इसी तरह और भी सवाल है, देख चलिए इसको यहाँ पे बनाइए। 3 क्रमागत सम संख्या में से 2 क्रमागत सम संख्या का योग तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ये भी बन जाएगा आप लोग से, उसमें 8 अधिक है, इसमें कितना अधिक है, 12 अधिक है। चलिए तो हम शॉर्ट बनाते हैं, लॉन्ग बता दिए ना। x पहला संख्या x, दूसरा संख्या x + 2, तीसरा संख्या x + 4 है। तो क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्या का योग, यानी 2 क्रमागत यानी x + 2, यानी इन दोनों का जो है योग, और तीसरी संख्या से 12 अधिक है, यानी तीसरी संख्या x + 4 से 12 अधिक है। कितना हो जाएगा, ये 2x + 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, x + 12 4 16, घटा दे, 2x में एक x गया, कितना बचा, x, और 16 में से 2 गया, 14 बचा, x का मान 14। तो बीच का संख्या बताना है, तो बीच का संख्या क्या हो जाएगा, बीच का संख्या ये है ना, x + 2, x का मान कितना निकला अभी, 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16, ठीक। बन गया ना। इसी तरह और भी सवाल है, यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलिए इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। 14 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 2.025 गुना 10⁻a है बराबर 2025। चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2025 10 10
तो ए का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे इसका अगर पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 3 अंक है तो यहाँ पे 3 अंक, 3 जीरो। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो, ये 205 है ना, 2025 यहाँ से 2025 ये कट जाएगा, कटेगा ना। देखिए यहाँ पे यहाँ कितना बचा, 2025 बचा, नीचे कितना 10, यहाँ पे एक पर कितने जीरो है, 3 जीरो, यानी 10 पर कितने यहाँ पे 3 जीरो, यानी एक 3 जीरो है, यानी जीरो की संख्या कितना 3 है, कितना होगा 10 का क्यूब हो जाएगा। इधर कितना है, गुने में है 10 पर पावर कितना है ए है, बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, गुने में 10 का गुना करेंगे तो ना ही हो जाएगा। ये ऊपर वाला 2025, ये 2025 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे कितने बचे, ए यानी 10 पर पावर जो है ए बचा, नीचे कितना बचा 10 पर पावर 3 बराबर, यहाँ पे एगो 10 बचा। जब इसको करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 10 पर पावर ए गुना 1 करेंगे तो 10 पर पावर ए और रहेगा, और 10 पर पावर 3 है उसको गुना करेंगे तो कितना होगा 10 पर पावर ये 4 हो जाएगा। तो बेस बेस सेम है तो पावर भी पावर क्या हो जाएगा, सेम होगा ना। तो ए जो है किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है, यानी ए का मान कितना निकला 4 निकला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है ये लास्ट सवाल था। तो आप लोग जो है इसी तरह जो है तैयारी करते रहेंगे, और जो है जो नए व्यक्ति है जो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है चैनल का लोगो है एजुकेशन स्ट्रीम, इस पे जो है ITI पॉलिटेक्निक जो है मैथ का जो क्लास चलते रहेगा। इसके बाद जो है साइंस का भी क्लास इसी पे हम ला रहे हैं, पहले हम स्टार्ट किए मैथ से। ठीक, तो आप लोग जो है कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।